मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अब हर किसी पार्टी की चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन चुनावी तैयारियां तो करनी होंगी, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता का एक लालच सा हो गया है। सत्ता में वापस आना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिनको बैठे बिठाए सत्ता सिंधिया की वजह से मिल गई, वो भी कोशिश करेंगे सत्ता को बनाए रखने की। वैसे अगर यहाँ पर बात करें शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने काम बहुत बेहतरीन करे। उनके काम की चर्चा दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हो रही है, हर राज्य में हो रही है लगभग, कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ये काम किए। लेकिन एक सवाल ये आता है कि सिंधिया ने सरकार गिराई कांग्रेस की, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व थे या एक व्यक्ति जो नाम है कमलनाथ सरकार। जी हाँ, कमलनाथ सरकार हम बार बार सुन रहे थे, कमलनाथ की सरकार, ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सिंधिया को सीएम चेहरा बनाकर आपने लड़ाया, सिंधिया ने आपको समर्थन दिया, सिंधिया ने अपने विधायकों को जमीनी स्तर पर एक्टिव किया, सिंधिया ने सब कुछ काम किया और आपने सीएम कमलनाथ जी को बना दिया। सवाल ये जनता उठाती है, रिपोर्ट्स में दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच, हमारे अपने विचार रखें तो ये एक बड़ी जानकारी के तौर पर है कि अगर कोई ना कोई नेतृत्व को आगे लेकर चलता है तो हर किसी के नेतृत्व में थोड़ी बहुत कमी रहती है। उन कमियों को आगे लेकर साथ चलना हमारी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बर्दाश्त किया, काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन ये बर्दाश्त तब तक किया जब तक वो सह सके। उसके बाद उन्होंने सरकार गिराने का फैसला किया और बीजेपी की सरकार बनाने का फैसला किया। आज के समय में उड्डयन मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए एक विधायक ने ऐसा खुलासा कर दिया है कि सरकार नहीं गिरती अगर सीएम कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह होते तो। ये चौंकाने वाला खुलासा है, लेकिन इस खुलासे की सच्चाई, ये खुलासा किस नेता ने किया, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन दिनों सागर में एक्टिव हैं। वह लगातार विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। दिग्विजय सिंह के एक्टिव होने के बाद सागर जिले के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ गई है। 2023 की तैयारियों में लगे दिग्विजय सिंह पुराने रंग में दिख रहे हैं। उन्होंने एक मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह कभी भी कांग्रेस में रहे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दिग्विजय सिंह को लेकर बयान आया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की जगह अगर दिग्विजय सिंह सीएम होते तो सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ झुकते नहीं हैं। इसके बाद प्रदेश में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस बार दिग्विजय की नजर खुरई विधानसभा पर है। इसी के चलते शनिवार को वे सागर पहुंचे। खुरई का दौरा करने के बाद सुर्खी विधानसभा पहुंचे। इसी बीच सुर्खी विधायक मंत्री गोविंद सिंह का एक बयान सामने आया, जो दिग्विजय के दौरे से होने वाले डैमेज की वानगी बता रहा है। खुरई में दिग्विजय सिंह प्रदेश के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ दो हाथ करने को तैयार है। वही परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह की तारीफ कर दी। शिवराज कैबिनेट में राजस्व और परिवहन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं। कमलनाथ की सरकार में भी राजपूत कैबिनेट मंत्री रहे। दिग्विजय सिंह के सागर दौरे के दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह सीएम होते तो शायद सरकार नहीं गिरती। दिग्विजय सिंह की राजनीतिक समझ के गोविंद आज भी कायल हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह संतुलन बना लेते हैं। वे उस पौधे की तरह है जो आंधियों में झुक जाते हैं। वहीं कमलनाथ एक वट वृक्ष हैं जो झुकना नहीं जानते। कमलनाथ ने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, सीधे अकड़ कर खड़े रहे, इसलिए उखड़ गए। कमलनाथ गांव के शहरों में नहीं घूमते, जबकि दिग्विजय सिंह की आदत रही। यही अंतर है कि दिग्विजय सिंह समझौते करना जानते हैं, कमलनाथ नहीं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी नेताओं को गले लगवाते हैं, मैं नहीं। हम की बात करते हैं। वे एमपी में लगे पोस्टर में दिग्विजय और पचौरी तक गायब हैं। अकेले कमलनाथ लगे हैं तो हम कहाँ गया, यहाँ तो मैं ही हो गया। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिग्विजय सिंह को लेकर तारीफों के पुल बांधते नजर आए और कमलनाथ को लेकर निशाने पर लेते नजर आए। ये हकीकत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता पैसों की लालच नहीं रखता, ऐसा कई रिपोर्ट्स और नेताओं का ही कहना था। क्योंकि सिंधिया तो एक राजा महाराजा घराने से आते हैं, उनको किस चीज़ की कमी, उनको जनता की सेवा करनी है, क्योंकि राजा का फर्ज है जनता की सेवा करना। और नेता इस समय राजा की भूमिका निभाते हैं। नेताओं के दम पर सारा राज्य चलता है, तो उनके फैसले ही सबसे कहीं ना कहीं सर्वप्रथम रहते हैं। और ऐसे में ये सवाल उठा दिया गया कि दिग्विजय सिंह अगर होते तो शायद सरकार नहीं गिरती कांग्रेस की। सिंधिया नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिग्विजय होते तो सही रहता सबके लिए, क्योंकि वो हर किसी को साथ लेकर चलना जानते हैं। और असली नेता, असली मुख्यमंत्री, मंत्रियों का मुख्य वही होता है जो सारे मंत्रियों को साथ लेकर चले। अब सिंधिया के समर्थक विधायक अगर ये बात कर रहे हैं तो जरूर उनकी काबिलियत है कि यहाँ पर अभी तक दिग्विजय सिंह ने अपनी छाप इस कदर छोड़ रखी है। सवाल बार बार उठ रहा है कि 2023 के चुनाव से पहले क्या सिंधिया को सीएम पद दिया जाएगा, क्या सिंधिया को सीएम चेहरे के तौर पर लड़ाया जाएगा, क्या सिंधिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अगले सीएम चेहरे होंगे। इस बात को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि अगला फैसला भारतीय जनता पार्टी का क्या रहने वाला है। लेकिन आपकी क्या राय है कि सिंधिया को कौन सा बड़ा पद देना चाहिए? क्या सीएम पद का दावेदार होना चाहिए या फिर उन्हें इन्हीं पदों पर रहकर आगे बीजेपी के साथ काम करते रहना चाहिए? और 2023 में कांग्रेस को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि कमलनाथ की जगह दिग्विजय को फिर से सीएम चेहरा बनाया जाना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।